जो हमारे साथ में चलते हैं उनको हम बोलते जा रहे थे कि कोई पूर्व का जितना जब का जिसका संबंध बना होता है वो इस संबंध में निपटा। कुबेरेश्वर धाम पर यदि आप लोग आए हैं और बाबा के धाम पर आने के बाद में तुम्हारी मनोकामना जो है बाबा पूर्ण कर दी है। इतने सालों से भटक रहे थे, इतने सालों से कजन कहां कहां घूम रहे थे, ना जाने कितने धक्के खाए, कितनी जगह पर होकर आए, कितनी जगह पर दाने दिखाए, कितनी जगह पर हाथ दिखाया, कितनी जगह पर पत्रिका दिखाई, कितनी जगह पर वास्तु दिखाया, कितना कितना पूजन, कितना कितना अनुष्ठान करा। और उसके बाद धक्के खाने के बाद जब मालूम पड़ा कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ, बाबा के धाम पर कंकर शंकर पूजन करो, शिव का भजन करो, एक लोटा जल समर्पित करो और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, बाबा मनोरथ पूर्ण कर देगा। और दुनिया के लोग जब बाबा के धाम पर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आना चालू करे, बाबा ने हर 3 महीने में मुराद पूर्ण करना प्रारंभ कर दी और देना प्रारंभ। एक पत्र है, अच्छा है। मैं तीजेश्वरी साहू कहीं बैठी हो और अगर कहीं अन्य जगह पर बाहर भी पानी के कारण अगर कहीं बैठी हो छांव में और आवाज जा रही हो तो वो पीछे के रास्ते से आ सकती हैं। मैं तीजेश्वरी साहू, पति कुलदीप साहू, पता ग्राम दादर झोरी, विकास खंड अभनपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, फिर भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मेरी माँ ने कहा, पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव पुराण कथा सुनने को बोला। मैं टीवी में हर रोज कथा सुनती, पशुपति व्रत की करूं और अमलेश्वर में रात्रि रुककर मैंने कथा पंडाल में बैठकर सुनी। बाबा से विनती करी, वहाँ की मिट्टी को मैंने अपने उदर पर पेट पर लगाया और बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर के हिसाब से मां नहीं बन पाती, पर आज बाबा की कृपा से 6 जनवरी 2025 को मेरे घर में 8 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई। 8 वर्ष, 8 वर्ष के बाद मेरे यहाँ बच्चे का फोटो लगाया है आप लोग, और अगर बच्चे को लेकर आए हों तो पीछे वाले रास्ते से आ सकते। 8 वर्ष। और महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है, मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार
सबका किया है मेरा दिल उधार कीजिए, उधार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है। बैग नहीं खोलूंगी तो बुलाएगा, मैं वापिस आऊंगी और मुझे विश्वास है कि मेरा दुखड़ा तू ही मिटाएगा, क्योंकि तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देगा। एक पत्र एक बहन ने लिखा, मेरा नाम सीमा सोनी है। कहीं बैठी हैं सीमा जी? सीमा सोनी। पंडाल के बाहर भी अगर कहीं बैठी हो और आवाज जा रही हो तो पीछे से आ सकते हैं। मेरा नाम सीमा सोनी है, मैं जिला जांजगीर चांपा शिवरी नारायण से आई हूं। मेरा बेटा बचपन से ना बोल पाता और ना ही चल पाता। डॉक्टर के हिसाब से वो बधिर भी और विकलांग, ना बोल पाता ना चल पाता। पत्र को अब यहाँ तो एलईडियाँ लगी नहीं है क्योंकि ऑनलाइन कथा है, तो यहाँ एलईडी की हम लोग नहीं लगवाएं, क्योंकि इस कथा का तो हम लोगों ने प्रचार भी नहीं किया सोशल मीडिया पे। ये भी आपने बैनर में देखना, ये भी नहीं लिखा कि कथा कहाँ से हो। आप बैनर में मैसेज में पढ़िए, उसमें नहीं लिखा कि कथा कहाँ से ऑनलाइन हो, क्योंकि तुम लोगों का भरोसा ही नहीं रहता कितने आ जाओगे। समझ में नहीं आता, प्रशासन भी नहीं समझ पाता और हम भी नहीं समझ पाते कि तुम आते कहां से। वो कहते हैं देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। और कथा में हम भी कहते हैं ये बात, पर ये नहीं समझ में आता कि तुम छप्पर फाड़ के कहां से आते हैं। क्या पता कहां से तुमको खुशबू आ जाती है, चींटी जैसे निकल निकल के शक्कर ढूंढती है, तुम क्या पता शिव पुराण ढूंढते रहते हो कहाँ है। तो यहाँ लिखा, मेरा बेटा बचपन से ना बोल पाता ना चल पाता। डॉक्टर के हिसाब से वो बधिर भी विकलांग भी। कई डॉक्टरों को दिखाया, जैसा बोलते वैसा करते, पर परिणाम कुछ नहीं निकला। फिर मेरी बहन ने कहा, मिश्रा जी की कथा सुन। मैंने आपकी कथा सुनी। 2022 में सीहोर आकर रुद्राक्ष लिया, उसे लेकर पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाती, बेटे को देती। भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुजी कि आज मेरा बेटा, लोग कहते थे ये बधिर है विकलांग है, आज मेरा बेटा बोलता भी है और चलता भी है। स्वयं मंदिर जाता है, जल चढ़ाता है और बाबा की जल चढ़े हुए को पीता है। अब वो आवाज, वो बोलता भी है और चलता है। ये बोल। इस पत्र की लाइन को आप जरा, गुरुजी आप उस पत्र की लाइन को चैनल वाले जरा इधर से दिखाऊंगा ना, पर मैं दिखाऊंगा बाद में, पहले इनको तो दिखाऊं। गुरुजी आज मेरा बेटा बोलता भी है और चलता भी। अब तुम देख लो चैनल। मेरा बेटा, ऐसी कृपा हुई कि मेरा बेटा बोलता भी है और चल भी पाता है। वो स्वयं मंदिर था और एक विश्वास। दुनिया की दृष्टि में रुद्राक्ष रुद्राक्ष होता है, पर हम कहते हैं कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है। मेरा शंकर औषधि के रूप में तुम्हारे घर जाता है और तुम्हें सुख प्रदान करता है। पूरी दुनिया में केवल एक स्थान, कंकर शंकर की धरा,
जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है, यहां स्वयं शिव को ढूंढा जाता है, और आप कंकर में शिव ढूंढते हो और शंकर आपको ढूंढकर आपका दुख समाप्त कर देता है। ये वो और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, भगवान सबका उद्धार कर रहे हो, सबकी झोली भर रहे हो, सबकी को खुशियां दे रहे हो, फिर मैं क्यों वंचित रहेगा? क्यों? मैं किस लिए वंचित हूं? मैं क्यों रहा? फूला शरीर का कष्ट, बीमार पड़ा, बेटों से कहा मुझे महाकाल लेकर चलो, मुझे महाकालेश्वर बाबा का दर्शन करना है, मेरा प्रदोष का नियम है। मुझे ले चलो। और जहां विराजे डमरू वाला, जहाँ विराजे डमरू वाला, काशी का सरताज, भगवान शिव का वो धाम, भगवान शंकर का वो स्वरूप, भगवान शंकर का वो आनंद, मुझे वहां ले चल बेटा। बेटे ने कहा पिताजी शरीर में कष्ट है, तुम कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, तुम्हारे बस का नहीं, मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं, मैं कहाँ तुमको लेकर जाऊं, कहाँ कहाँ ले जाऊं? मैं नहीं ले जाऊं। और जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, निवेदन करूं आप सबसे, शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम करो, सारे अच्छे काम करो। शरीर चले तो कुबेरेश्वर धाम भी आ जाओ, तुम्हारे घर में चले तो दोनों हाथों से भोजन कराओ, भंडारे करो, दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, अच्छा भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, जो बन सके वो करो, जो शरीर चले तब तक खूब तीर्थ जाओ, भगवान का भजन करो, मंदिर, देवालय, शिवालय, अर्चना, पूजन सब करो। बाबा से प्रार्थना करो, बाबा तेरी कृपा से हमको स्वस्थ, तेरी कृपा से हमको बाबा ऐसी करुणा करना, ऐसी दया करना, स्वस्थ हमको तेरे धाम तक बुलाते रहना, दर्शन कराते रहना, तेरा भजन